बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुशामदीद कहेंगे। आपका होस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अलवी हाज़िर की खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। कभी कहा जा रहा है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी कह रहे हैं नहीं हो रहे, फ़लाँ दिन आएंगे, फिर ट्रंप साहब कोई और फरमा देते हैं चीज़, या कभी नेवल ब्लॉकेड के हवाले से कभी कहते हैं कोई अब नरमी हो जाएगी, कभी जो है वो मुज़ाहरा किया जाता है ऐसी चीज़ों का कि जो जंग में मज़ीद जो है वो एस्केलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो होती हैं। इसके अलावा जो ईरान की तरफ से भी कोई खातिर खा रिस्पांस नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी इस वक्त सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान का रोल जो है उसमें बड़ा पॉजिटिव है कि पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश रखता है और अमन के लिए जो है कोशां है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ़ है, लेकिन साथ साथ ही मुज़ाकरात के साथ साथ हमें अपने जो है वो मुल्क को भी देखना है और मामलात को भी चलाना है और देखना है कि पाकिस्तान में मौजूद जो अवाम है क्या उनकी सहूलत के लिए भी वो काम हो रहा है या सिर्फ जंग बंदी या उसके बाद मुज़ाकरात पे तवज्जो है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं काजी अहमद अकबर साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ से उनका तल्लक है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी मेहरबानी सर। अच्छा सर, अब मुज़ाकरात तो कर रहा है पाकिस्तान, करवा रहा है सॉरी मतलब, और अच्छी कोशिश कर रही है, इस पे तो थोड़ी तारीफ बनती है गवर्नमेंट की, क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन देखें, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसे माहौल में जबकि पूरी दुनिया एक इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस टाइम कोई भी ग्लोबल सिटीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोई भी हाउस होल्ड है तो वो इस टाइम प्रेशर में है। और उसकी प्रेशर की वजह यह है कि आपकी यूटिलिटीज महंगी हो गई हैं, आपकी पेट्रोलियम महंगी हो गई हैं, प्रोडक्ट्स, आपकी ग्रोसरीज महंगी हो गई हैं, आपका जो डेली लाइफस्टाइल है वो एक्सपेंसिव हो गया है। तो इस सारे सिनारियों में इस टाइम दुनिया का हर घर ये चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किसी तरीके से खत्म हो। अब जब हर घर ये चाह रहा है और उस सिनारियो में जब पाकिस्तान सेंटर स्टेज में आता है और उसके पास एक इंपॉर्टेंट मीडिएशन का रोल आता है, जहां पे एक तरफ दुनिया की सुपर पावर है और एक तरफ इस्लामिक दुनिया पूरी उसमें तजब्जब में है, उस हालात में मैं समझता हूं कि ये जो सेंटर स्टेज पाकिस्तान को मिला है, दिस इज द मैटर ऑफ प्राइड फॉर द होल ऑफ नेशन। इसमें कोई पार्टिजन या इसमें कोई सियासी इख्तलाफात जो है वो अपनी जगह पर है, बट एज अ पाकिस्तानी मैं इस पे फख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जत बख्शी है और पाकिस्तान इस सेंटर स्टेज में आया है। चलें, कुछ मामला ही सही, एग्रीमेंट तो ज़रा आपका गवर्नमेंट के साथ हो गया कि चलें कम से कम ये चीज़ ठीक हो रही है। अच्छा ये बताइएगा कि कल गवर्नमेंट ने बड़ा सोलर के हवाले से शहरियों को मायूस किया है, ये क्या मैटर है आपको, आप क्या समझते हैं कि क्या सोलर से आवाम को जो सहूलत दी जा रही थी क्या वो हजम नहीं हो रही गवर्नमेंट को? क्या करना चाह रही गवर्नमेंट? देखिए अलवी साहब, पहली बात तो ये है कि सोलर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी कोई सहूलत नहीं दी। इन्होंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाया है। पहला चूना हमें लगा जब रेंटल एग्रीमेंट्स किए गए आईपीपीज के, और उसमें 18,000 इस्तेमाल की हुई बिजली के ऊपर 35,000 का लोड ये कौम उठा रही है। यानी कि हम 18,000 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर डे में और 35,000 मेगावाट के हम जो वो खर्चे बर्दाश्त कर रहे होते हैं। एक तो इस हुकूमत ने ये किया, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि सोलर के ऊपर कभी इन्होंने जीएसटी कम कर दिया, कभी जीएसटी बढ़ा दिया, कभी इंपोर्ट की जो ड्यूटी थी वो कम कर दी, कभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो सोलर के हवाले से तो इस गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी पहले दिन से थी नहीं। अब जब इन्होंने देखा कि जहां पे इतने हैवी कैपेसिटी चार्जेस पड़ रहे हैं, और एक आपको पता है कि इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने और गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हेरल्ड्स ने भी इसके ऊपर बकायदा एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो सोलराइजेशन का एक रेवोल्यूशन आया है उसकी एक लीडिंग एग्जांपल जो है वो पाकिस्तान है। और उसमें उन्होंने सैटेलाइट से कुछ फोटोज ली हुई थी जिसपे छतों के ऊपर सोलर लगा हुआ नजर आ रहा था। ठीक, तो टेक्निकली तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये सोचते हुए कि ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत और देन है सूरज, उसकी रोशनी और एनर्जी से फायदा उठाया जाएगा और सस्ती बिजली ली जाएगी, वो भी इन लोगों से हजम नहीं हो सकी। अब इन्होंने ये जो नेपरा वाला तमाशा शुरू किया है कि जिस शख्स ने अपने घर पे यानी कि 5 मरले के घर के ऊपर अगला 3 या 4 या 4.5 किलोवाट लगाएगा तो वो भी पहले नेपाली होगा जिसकी एक बड़ी हैवी फीस वो भरेगा।
फिर वो फीस भरने के बाद वो अपने मुतलका वापडा के दफ्तर आएगा, उनको वो लाइसेंस दिखाएगा, फिर उसके बाद ग्रीन मीटर अप्लाई करेगा। वो ग्रीन मीटर जब लग जाएगा तो वो एग्जैक्टली आपके लोड के मुताबिक लगेगा। यानी कि अगर आपने 5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर ग्रीन मीटर लगवाया है और आपकी अच्छी धूप और अच्छे मौसम की वजह से अगर 6.5 किलोवाट की प्रोडक्शन जो है वो होकर और नेट मीटरिंग में वापस जा रही है सिस्टम में, तो काबिल कबूल सिर्फ 5 किलोवाट ही होगी, वो ऊपर वाला 1.5 किलोवाट जो है वो उड़ जाएगा। तो टेक्निकली इन्होंने जिनके लगे हुए थे नुकसान दिया। देखे ना, मैं कहता हूँ घरों को तो पहले तो सोलर वाले जो कहते थे कि ज्यादा गर्मी पड़ गई है तो चले मेरी ज्यादा बिजली बन गई है, अब एक्सेसिव बनेगी तो उनके हाथ नहीं आएगी। नहीं एलवी साहब, पे देखे ना, एक और मजे की बात यह है कि पहले आप अगर एक हाउस होल्ड की बात करें तो 2.5-2.5 लाख से लेकर और 25-30 लाख, चले 50 लाख कर लें बहुत बड़े घरों का। लेकिन आप उन इंडस्ट्रीज का सोचें जिन्होंने 8-8, 10-10, 12-12 करोड़ के सिस्टम्स लगवाए हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो किधर जाएंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की हालत ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है रीजन में हाईएस्ट हो चुकी हुई है। कभी पाकिस्तान सबसे, लेकिन वो गवर्नमेंट कहती होगी ना हमें कि उसमें क्या अपना अगर लगाना है तो अपना कंजम्पशन करें, फिर हमसे वो यूनिट चार्ज ना करें जो वापडा भेज रही है। मसला तो यहाँ पे है ना जी, ऐसा ही है। मतलब ये चाहते हैं कि लोग अब हाइब्रिड सिस्टम की तरफ मूव करें। लोग अपनी जहां पे पहले 18-18 करोड़ के सिस्टम्स लगाए हैं, अब साथ में 8-8 करोड़ की बैटरियां भी लगवाएं और इन पे उनकी डिपेंडेंस खत्म हो जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना मैं इस सेगमेंट को मैंने स्टडी किया है, मैं आपको बताऊं कि अनकरीब ही ऐसा ही होगा और ये पॉलिसी भी दोबारा इनके सर काई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भले वापडा से कनेक्शन नहीं भी हमने सोलर लगाया है फिर भी इन्होंने बिल देना है? कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि सिर्फ सोलर प्लेटें लगवाई है, मैंने वापडा कनेक्शन नहीं लिया फिर भी बिल आएगा? एटलीस्ट जो मैं देख रहा हूं पब्लिक तो उसी तरफ जा रही है। इन्वेस्टर भी यही सोच रहा है कि हम डायरेक्ट सोलर्स लगा लें विदाउट नेट मीटरिंग। तो ये यकीनन इनको एक और झटका पड़ेगा, बिकॉज वो फिर ऑब्वियसली जो अभी जो ग्रिड से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फिर ड्रॉप हो जाएगी, तो इनको फिर मजीद नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से जब लोग इस पे आ जाएंगे फिर एक नई पॉलिसी आएगी। लेकिन देखें, हमेशा मुल्क में, किसी भी दुनिया के मुल्क में आपकी जो तरक्की होती है वो स्टेबिलिटी से होती है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से। सही। अब आप यहाँ पे देख लें कि पॉलिसीज की स्टेबिलिटी क्या है कि लोगों का करोड़ों अरबों रुपया लगवाने के बाद अब आपने पॉलिसी चेंज कर दी, अब आप एक जारी करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कौम को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदू लगाया है, इसके अलावा और उनको कुछ नहीं मिला। अच्छा सर, ये पंजाब गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान किया था कि जो फ्री सोलर या महल कम शराइत पे कर्जा देंगे सोलर के लिए या सोलर देंगे। ऐलान तो काफ़ी हुआ था कि 5 लाख सार्फिन को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो हो गया, वो 5 लाख सार्फिन को दे दिया इन्होंने। पंजाब गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया था कि हम हर नौजवान को जो है वो कारोबार शुरू करने के लिए बगैर सूद के नॉन कोलेटराइज्ड कर्जे देंगे। किसको मिला मुझे बताएं? पंजाब गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा था अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि जो 300 यूनिट जिस घर की बिजली इस्तेमाल होती है वो बिजली हम फ्री कर देंगे। मुझे बताएं किस घर को फ्री मिली? पंजाब गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा था कि हम आपके डोर स्टेप्स पे इलेक्ट्रिक बसें मुझे बताया कौन सी इलेक्ट्रिक लें कि वहां पे जो है इन्होंने बस स्टॉप आती हैं और भी इलेक्ट्रिक बस अभी तक इन्होंने जिला अटक को नहीं दी। तो पंजाब सर बसें तो चल रही है ना सर, बसें तो फार्मर्स को नहीं सर, बसें तो चल रही है ना सर, ये अब इस पे तो करें ना, बसें तो चल रही है ना, काफी चल रही हैं। आपके यहाँ शायद अटक में ना चल रही हूँ बसें, तो वैसे फीडबैक तो है कि चल रही हैं। अलवी साहब, आप बात कर रहे होंगे लाहौर की, आप बात कर रहे होंगे लाहौर की, आप बात कर रहे होंगे गुजरांवाला की, आप बात कर रहे होंगे फैसलाबाद की। मैं आपसे बात सुनने में आ रहा है रहीम यार खान राजनपुर में बसें चल रही हैं जहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक बसों का कहा गया, फिर उसके बाद पीपे चलाए गए, वो पीपे एक दिन भी नहीं चल सके किराए के। और अब जो है इस टाइम कम से कम मेरे हल्के में कोई भी इलेक्ट्रिक बस इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अटक में कोई भी नहीं अभी चल रही। ये नोट करने वाली बात है वैसे। बिल्कुल करें जी, PP1, PP2, PP3 में कोई बस नहीं चल रही है इलेक्ट्रिक बस। अच्छा, लेकिन वैसे एक बात है जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है, एक तो 2000 रुपये बाइकर को दिए और साथ ही जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये फ्री कर दी हैं, तो ये अवामी सहूलत नहीं है? इससे क्या आप नहीं समझते?
देखें, अगले बंदे को कहते हैं ना, मौत पे रख के और जुकाम पे टालने वाली बात है। ये बेसिकली मुझे समझ नहीं आती कि आपने लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री किया, आप ₹2,000 मोटर बाइक्स वालों को देंगे, मुझे नहीं पता कि किसी को मिला हो। सर 25 अरब जारी हो चुके हैं सर, वजीर आला की तरफ से 25 अरब जारी हो चुके हैं, 2-2 हज़ार रुपए पर बाइक पर मंथ। और दूसरी बात मजे की ये है ना कि आप ये देखें कि मैं तो ये कहता हूं कि जो पेट्रोलियम लेवी आप ले रहे हैं 80 रुपए की, आपने ये जो 25 अरब रुपया जारी किया, तो ये 25 अरब की उधर दे देते सर। ये तो सूबे के पास है ना, वो वफाक को क्यों देंगे सर? ये तो सूबे का माल है, वफाक में क्यों देंगे? तो पहले भी तो एनएफसी के थ्रू ये पैसा अलवी साहब हमारे पास आता है ना, और फिर जब हमारे पास आता है, जब हम इसके ऊपर डेवलपमेंट के बजट पैसा खर्चते हैं, तो फिर 18.5% वापस हमसे वफाक ले जाता है। तो अगर ये इस तरीके के रोल ओवर हो सकते हैं, तो अवाम के मफाद के लिए रोल ओवर नहीं हो सकता। अवाम के मफाद के लिए चले सर शुरू कर लेते हैं ना। केपी गवर्नमेंट दे दे वफाक को। केपी गवर्नमेंट के पास तो होंगे ना एक्सेसिव फंड, लाइक वाइज पंजाब, वो आप केपी से शुरू कर लेते हैं। केपी के तो अभी भी 48 अरब देना है, 4800 अरब रुपया, सॉरी मैं 48 अरब रुपया कहेगा। केपी को तो उनका अपना एनएफसी का शेयर भी पास है। पंजाब को 2500 अरब रुपया एक्स्ट्रा दे दिए इन्होंने। केपी के को 4800 अरब रुपया अपना नहीं दे रहे, पंजाब को 2500 रुपया एक्स्ट्रा दे दी है। तो 2500 अरब रुपए का हिसाब उनसे लेना चाहिए ना। हमारे सूबे से आपने क्या मांगना है? जहां पे हमारी गवर्नमेंट है वहां पे तो हमारे पास जो अपना पैसा है, हमें तो वो नहीं मिल रहा। हमारे चीफ मिनिस्टर बार बार शोर डालते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर डालते हैं कि हमारा 4800 अरब रुपया तो हमें दे दो। उसके बावजूद जो मोटर बाइक्स की पॉलिसी केपी के गवर्नमेंट ने अनाउंस की, उसको कॉपी करके पंजाब गवर्नमेंट में ये लेकर आए। और केपी के में अल्हम्दुलिल्लाह आपको कितने मुझे आप बता दें, और मेरे साथ आ जाएं पेशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, डीआई खान, मैं आपको लेके जाता हूं। आपको लोग कितने मोटर बाइक्स वाले बताएंगे कि हमें पैसे मिल रहे हैं। इनसे पूछे इन्होंने कितनों को दिए हैं। वो तो बताता हूँ 25 अरब रुपए जारी हुए हैं, वो जाहिर मिलेंगे ही ना। हमारा तो यही ख्याल है कि गवर्नमेंट से तो जारी हो गया तो फिर मिलने चाहिए। अभी जो हमने पोस्ट बजट के ऊपर मेरी तकरीर भी है, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको बड़ी मजेदार एक चीज मिलेगी कि बहुत सारी रिलीजेस हैं। जारी होने का मतलब ये है कि वो बजट रिलीज हो चुका हुआ है। आपको हैरानी की होगी कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने बजट में जो पैसे इस क्वार्टर के रिलीज किए हैं, उसमें से 68%, ये छोटा फिगर नहीं है, 68% दोबारा बताइएगा काई साहब, दोबारा बताइएगा। ये जो 68% का आप फरमा रहे हैं, काई साहब आपकी आवाज नहीं थी आ रही, 68% का आप क्या फरमा रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो अभी ये जो सेकंड लास्ट क्वार्टर गुजरा है बजट का, इसमें जो रिलीजेस, जिनको आप कह रहे हैं कि जो फंड जारी होते हैं महकमों को, जो पैसा मफादे आमा के लिए, डेवलपमेंट के लिए अलवी साहब जारी हुआ है, उसमें से 68% अभी तक अनयूटिलाइज्ड है। इसी तरीके से ये 25 अरब की सिर्फ गिमिक है, ऑप्टिक्स है, लोगों को दिखाने के लिए। यानी आप कह रहे हैं कि ये लैप्स हो जाएंगे, ये लैप्स हो जाएंगे। लैप्स होंगे या नहीं वो तो 30 जून के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सके इनसे। ये इनकी बहुत बड़ी रैली है, इससे पता चलता है कि इनके अंदर कितना फिस्कल डिसिप्लिन है और कितना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि ये अपने पैसे रिलीज करके भी उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सही। अच्छा, ऐलानात तो बहुत सारे हुए हैं पिछले दिनों, आपने देखा होगा कि नए से नया मंसूबा आता है और जो साफ़ सुथरा पंजाब को कहा जाता है कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो चले अटक में बसें नहीं चल रही होंगी, लेकिन साफ़ सुथरा वाले पंजाब वाले लोग तो होंगे ना, वो तो काम कर रहे होंगे ना। अलवी साहब, सुथरा पंजाब की आपको एक मिसाल देता हूं। मेरी जो म्यूनिसिपल कमेटी है, उसका पहले सफाई का महीने का बजट जो था वो 28.5 लाख रुपया था। अब उसी एमसी का जो सफाई का बजट है वो गालिबन, अगर मैं फिगर मिस कोट नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूं कि वो 3.25 करोड़ या 3 करोड़ के लगभग है पर मंथ। अब मैं आप किसी दिन अपना कैमरा मैन लेकर और कैमरा लेकर मेरे शहर हदरों में आ जाएं और एमसी के एरिया में आपको मैं फिराता हूं और आप लोगों से पूछे कि 28.5 लाख में सफाई कैसी हो रही थी और अब 3 में कैसी हो रही है, तो आप
भी खुलकर समझे ये एक इतना बड़ा स्कैंडल और एक मल्टी करप्शन का एक ऐसा मंसूबा है कि जो आने वाले वक्तों में जब ये खुलेगा तो फिर लोग अपने कानों को हाथ अच्छा, लगाएंगे कि वैसे हमारे साथ काजी हो क्या साहब, ये पिछले दिनों एक सर्वे आया, उसमें 60% से ज्यादा लोगों ने जो है वो कहा है कि मरीम नवाज साहबा की कारकर्दगी अच्छी है। वो 60% कहीं तो होंगे ना सर, आप हो सकता है आपको ना मिलते हो, लेकिन 60% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि वो खुश है मरीम नवाज से। ने की है, अगर तो किसी ऑथेंटिक इदारे ने किया है तो फिर तो मुझे समझ आती है। ये तो इस तरीके से मैं खुद के अपने 10 बंदे हायर करके उनको 20-20 हजार रुपया देता हूं और उन्हें मैं कहता हूं कि जरा मेरे हल्के में निकल जाओ और सर्वे करो, उन्हें वापस ले आके मैनू कहना, उन्हें कहना 95% बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5% नहीं, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ नहीं, अदरवाइज वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही होंगे। तो ये 60% भी होए ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ गए, बाकी 40% ਲੱਭे नहीं इन्होंने। सही, यानी आपको लगता नहीं कि पंजाब गवर्नमेंट से आवाम खुश है? हालांकि वो तो कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा लोग खुश हैं। 60% कह रहे हैं, 6% लोग भी इनसे मुतमईन नहीं है जी। 60%। लेकिन आप तो देखिए ना, उन्होंने आप असेंबली में से जो पास हुए ये नया बिल, उसमें उन्होंने जो है वो कम कर दिए जुर्माने, जो बाइक्स पे थे या गाड़ी पे जुर्माने बहुत ज्यादा कम कर दिए। ये तो फायदा तो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट दे रही है ना, चले जुर्मानों की हद तक सही। ये वही बात है सर कि मौत का डरा के और बुखार पे पकड़ने वाली बात है। इन्होंने 22.5 अरब रुपया चलानों में इकट्ठा कर दिया। आपको अलवी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पुलिस का एक ऐसा 22.5 अरब रुपए आपके मुताबिक इकट्ठे कर लिए गए जुर्मानों की बात में। पुलिस के जी, और पुलिस के एक ऐसा महकमा अलवी साहब के जिसकी कोई आमदन नहीं होती। आपको हैरानगी कि जो ये पुलिस का महकमा है पंजाब का, इसने माशाल्लाह 30 अरब रुपया आमदन दी है पंजाब हुकूमत को। 30 अरब रुपया। वो तो बजट में भी तो लिखा हुआ था ना सर, अगर आपको याद हो तो ये बजट में मुख्तस था ये कि जुर्मानों की मद में जो आएगा। नहीं, ये मुख्तस नहीं था, ये 30 अरब रुपया नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। और ये जब मैंने इनकी डेप्थ में गया कि ये पुलिस का महकमा कब से कमाने लग पड़ा। मतलब हमने ये तो सुना था कि कोई सड़क पे खड़े होकर 150 वाली बात तो थी, ये कौमी खजाने में पुलिस ने कब से पैसे डालने शुरू कर दिए। चले, कोई महकमा तो खजाने में डाल रहा है ना यार, कोई महकमा डाल रहा है तो उसमें क्या अच्छा नहीं है कि सेफ्टी भी होगी, आप बेल्ट लगा के आएंगे जाएंगे, आप फोन मोबाइल नहीं सुनेंगे, तो बड़े सारे फायदे हैं। देखिए, कानून की अमलदारी पे मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमेशा दुनिया में होता है कि आप पहले अवेयर करते हैं, शुरू करते हैं। इन्होंने